बुद्धा का है ये। यहाँ पर बुद्ध पहला उपदेश दिए हैं 5 शिष्यों को, जो बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जी। इसके बाद बुद्ध जो यहाँ से गए वो है कुशीनगर, हाँ। जहाँ उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। ये जो मंदिर आप देखें ये श्रीलंका मंदिर है जी। श्रीलंका के बुद्धिस्ट हैं अनागारी का धर्मपाल, जो महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक है जी। इन्हीं का बनाया हुआ टेम्पल 1931 में बनाया गया है जी। बाकी मंदिर का नाम है मूलगंध कुटी विहार जी। इसके अंदर जो बुद्ध स्टैचू आपने देखे वो गोल्डन कोटेड किया हुआ स्टैचू है। जी। इसके बगल में एक ट्री देखे है, बोधि ट्री। हाँ हाँ। बोधि ट्री जो बोध गया बिहार में है, जिसके नीचे बुद्धा बैठ के ज्ञान प्राप्त किए थे, जी। उसका एक दूसरा शाखा जो है वो श्रीलंका में है, जी। अनुराधापुरम। जी। क्योंकि ये धर्म प्रचार जो लुप्त हो गए थे, इसका स्विच जो शुरू हुए वो जी। सम्राट अशोक ने किए हैं। जी। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध करने के बाद जो इस धर्म के प्रचार किए हैं, जी। तो सबसे पहले श्रीलंका में किए हैं। वो अपना बेटा और बेटी को भेजे थे, संघमित्रा महेंद्र। जी। उस वृक्ष की एक शाखा को यहाँ भी लगाया गया जो 1931 का है। जी। ये धर्मपाल जी ने लगाया। जी। बाकी उसके नीचे वो सारे मॉडल को दिखाया गया। बुद्ध जिस प्रकार 5 शिष्यों को बैठ के उपदेश दिए, तो बर्मा वालों ने वो मूर्ति की स्थापना करके दिखाया। जी। एक बगल में आप बड़ा सा घंटा देखें, वो कैलिफोर्निया का है, अमेरिका का है, जी। जो कि 2 टन वेट है उसका। सुबह शाम प्रेयर टाइम में उसको बजाने से बौद्ध लोग मंदिर में प्रार्थना में जाते हैं। आपने देखे धर्म चक्र घुमाते हैं, जो मणि चक्र बोलते हैं, जैसे हम लोग भी माला को जपते हैं घुमाते हुए, इसी तरह से बौद्ध लोग भी उसको घुमाते हैं मन के शांति के लिए, पाप को काटने के लिए। ओम मणि पद बेहू इस मंत्र के द्वारा उसका मंत्र होता है। अभी आप चलेंगे स्तूप के पास, 1992 में बनाया गया, इसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। इसके अंदर जो स्टैचू है बुद्धा और डिजाइपल का, वो सभी सैंडलवुड का है, चंदन मूर्ति। एक जो लेटे हुए है कुशीनगर का, शयन अवस्था में, त्रिकुट का है। बुद्धा एक महापुरुष है, जिनका लंबे हाथ होते हैं, आजान बाहु, ये घुटने के नीचे तक लंबे हाथ, लंबे पैर, लंबे कान, ये महापुरुषों में आते हैं। एक अवतार है, बुद्ध अवतार, जो कि विष्णु के अवतार के रूप में माने, 10 अवतारों में एक बड़ी अवतार है। आप इसको देखेंगे, पहले इसका फोटो आप लीजिए। बगल में विश्व शांति स्तूपा, वो भी जापान बना है, बाकी वो लेटेस्ट है, 2010 का है। जापान और भारत का एक मैत्री जो संबंध है उसका बनाया गया। पहले आप इसको दर्शन कीजिए, इसका फोटो लीजिए, फिर इस पर चलेंगे तब आपको। राजेंद्र पांडे गाइड है यार, जो बौद्ध स्तूप है यार सारनाथर, तार भितर अक एक्सप्लेन कर कब विषय गाइड कर। तो इस जगह का नाम है ऋषिपत्तन मृगदाव, सारनाथ। यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम से पहले भी 663 बुद्ध रह चुके हैं, निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और यहाँ पे शरीर का त्याग। इसका नाम है ऋषिपत्तन मृगदाव। ऋषिपत्तन मृगदाव। जब 80 साल की उम्र में बुद्ध वैशाली से चल के सारनाथ आए, वैशाली से चल के कुशीनगर गए और अपने शरीर का त्याग करने के लिए, तो उस समय वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने पूछा कि हम आपको कैसे याद रखें। तो उन्होंने कहा कि हमको याद रखने के लिए तुम मेरे जीवन से जुड़े हुए 4 स्थानों का भ्रमण करो, जिसका नाम है लुम्बिनी, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, बोध गया जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ यहाँ पे प्रथम धर्म उपदेश दिया, और कुशीनगर जहाँ उनके महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये 4 स्थानों का भ्रमण करने का उन्होंने, उनको जो है जो मुस्लिम आक्रमणकारी था 1191 में, उसने जो है सभी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया। आइए उधर से चलते हैं। हाँ हाँ। वो इसको इम्पोर्टेंस को जानता नहीं था, और ये सब चीज़ें जो ज़मीन के नीचे थी, केवल स्तूप बाहर था जी। तो उसने दूसरा स्तूप तोड़ दिया 1794 में।
जब उसने स्तूप तोड़ा तो भगवान बुद्ध की अस्थियां जो है जी वह उसे ग्रीन मार्बल कास्केट में मिला। हाँ हरे रंग से ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था, लेकिन ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो है अशोक ने करवाया। अशोकन पिलर, स्तूपा, विहारों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण भी उसने करवाया। जी अशोक ने 40 साल तक भारत पर शासन किया। जी 272 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व 40 साल तक उसने जो है भारत पे शासन किया। और 261 कलिंगा युद्ध के बाद जी उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो ये आपका जो है अशोकन पिलर है। तो इस अशोकन पिलर का निर्माण क्यों कराया गया? क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहले संघ की स्थापना की थी। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। हाँ ये जो 3 कॉन्सेप्ट जो यहाँ से बुद्धिज्म का निकला वो यहीं से निकला है। इसलिए इसकी मेमोरी में यहाँ पे जो है अशोकन पिलर उसने लगवाए। ये जो 5 पिलर आप देख रहे हैं ये एक ही पिलर था। हाँ। ये चुनार के बलुआ पत्थर पे बनाया गया एकाश पिलर है, मोनोलिथिक पिलर है। जी और ये पॉलिश सैंडस्टोन है। अभी आपने म्यूजियम देख लिया? हाँ हाँ तो वो म्यूजियम जो लायन कैपिटल आपने देखा था वो इसी के ऊपर था। जी जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम, वो इसी के ऊपर था। राइट। तो ये जो है बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को जी आपस में एक दूसरे का सम्मान करने का उल्लेख करता है। जी वहाँ से देखिए वो ड्रेनेज सिस्टम भी है, पानी का निकास का भी सुविधा नीचे था। नीचे वाला वो हाँ। ड्रेन जो दिखाई दे रहा है। पानी के निकास का भी सुविधा था। तो नगरीय व्यवस्था की जो दूसरी बार आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद हाँ। दूसरी बार भारत में वो मिट्टी का अंदर था नहीं? ये पूरा अंदर था, पूरा अंडरग्राउंड। ये एक्चुअली कब खुदाई हुआ ये देखिए बेसिक असली खुदाई जो है 1815 में जब स्तूप तोड़ा और लॉर्ड डंकन ने जो है बनारस के कमिश्नर ने जब इस पर रिसर्च पेपर पब्लिश किया तो यहाँ पे जो है आर्कोलॉजिस्ट आना शुरू किए, पुरातत्वविद, और खुदाई का काम शुरू किया। सबसे पहले 1815 में लॉर्ड मैकेंजी ने जो है यहाँ पे खुदाई का काम शुरू किया। और उसने स्तूप से लेके उधर का एरिया जो है कवर किया। लेकिन बेसिक जो है एक्सकवेशन वर्क जो है लॉर्ड कनिंघम ने किया 1835 से लेके 1836 तक। वो स्तूपा के ऊपर चढ़ा और उसने जो है इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसकी खुदाई करना शुरू किया। लगभग 3.5 मीटर 3.20 मीटर की जब नीचे खुदाई किया तो उसको एक शिलालेख मिला। स्तूपा का हाँ, 11वीं शताब्दी का शिलालेख मिला। और उस शिलालेख का जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो इंस्क्रिप्शन था वो 6वीं और 7वीं शताब्दी का था। 6वीं और 7वीं शताब्दी का जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहता है कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था। तो उसके बाद वो नीचे अंदर नहीं गया क्योंकि ज़्यादा अंदर खुदाई करता तो स्तूपा टूट जाता है। तो बेसिक जो है इसका कंस्ट्रक्शन वो मौर्यन पीरियड का है, लेकिन ये टोटल स्ट्रक्चर जो है एक्सेलेंट स्तूपा बना है गुप्ता पीरियड में। ये टेम्पल जो है इसका नाम है मूलगंध कुटी विहार। मूलगंध कुटी विहार जो आपने अभी श्रीलंकन टेम्पल देखा वो उसका इसका रेप्लिका देखा, वो 15 मीटर ऊंचा था, लेकिन ये 61 मीटर ऊंचा था। हाँ, ये वाला 61। हाँ, ये दोनों पिलर के बीच में जो है ये भगवान बुद्ध का निवास स्थान था। यहीं पे वो मेडिटेशन करते थे। एक्सीलेंट फिगर पे गया है गुप्ता पीरियड में। ये सारी जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं, ये कार्विंग्स यहाँ पे स्वास्तिका को, लोटस को, जो कमल है स्वास्तिका है, और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए चीज़ों को, जैसे स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है क्योंकि यहाँ से उनकी जो है अस्थियाँ पाई जाती हैं। बोधि वृक्ष उनकी ज्ञान का प्रतीक है। कमल का फूल उनकी जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है उनकी गृह त्याग का प्रतीक है। और जो वृषभ राशि, जो बैल है वृषभ राशि, टोरस, उनका होरोस्कोप है, जोडिकल सिंबल है। हाथी जो है उनकी पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है
तो ये सारे प्रतीकों का उस समय होता था, क्योंकि 2000 साल पहले मंदिर नहीं बनते थे। राइट। 2500 साल पहले जो है पत्थरों पे मूर्तियां नहीं बनती थी, इसलिए जो है ये कॉन्सेप्ट आया स्तूप का, और इसमें भी यहाँ पे प्रतीक दिया गया। अब ये जो डायामीटर देख रहे हैं, जो परिधि है जी। इस परिधि में आपको 8 खाने दिखाई देंगे, ताखे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये 8 ताखे जो है भगवान बुद्ध के 8 महत्वपूर्ण स्थानों को की मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई थी। जी। बुद्धिस्टों के लिए 8 महत्वपूर्ण स्थान हैं। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोधगया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर, 5वां है श्रावस्ती, छठा है राजगीर, 7वां है वैशाली, 8वां है संकास्या। तो 4 उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और 4 उन्होंने जो ग्रेट मिरेकल्स किए थे। जी। तो हमने 4 आर्य सत्य बता दिया, जी। 8 अष्टांगिक मार्ग बता दिया, जी। 2 अतियों के बीच में मध्यम मार्ग बताया, जी। और 10 पारमिताएं 10 मेरिट्स, वो एनलाइटनमेंट जी। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग हैं। निर्वाण क्या है? जीते जी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, सुख और दुख से परे की स्थिति को निर्वाण कहते हैं। यह स्टेज जो है बुद्ध को 35 साल की उम्र में प्राप्त हुआ, जब उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था, और 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद, सभी से राय मशवरा करने के बाद उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 10 पारमिताएं 10 मेरिट्स। हाँ। पहला है करेक्टर। राइट। करेक्टर इज ए बाउंडेड, ये देखिए जो बेस है, ये बेस से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ यहाँ पे लोग मनौती मानते हैं, पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हाँ। और ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की जो बेस से जुड़ा हुआ है, अस्थि से उनकी जो है अस्थि से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये सील समाधि दंड प्रज्ञा, द एक्सपीरियंशियल विजडम विल कम्स आउट। राइट। सील समाधि प्रज्ञा, then determination, donation, peace, friendship, meditation, celibacy. With the help of the 10 merits, Yeah. you can achieve the enlightenment. ओके। So theory apply in the practical. If we know the theory, we can apply in the practical. निकलते थे और यहाँ से स्तूप के ऊपर जाते थे, ध्यान करते थे, परिक्रमा करते थे। तो ये जो स्तूप देख रहे हैं, जैसे इसका जो बेस से हाइट है 39 मीटर है, ठीक। लेकिन इसका और ये डायामीटर जो 28.5 है, इसका डायामीटर जो है 49 मीटर था। बेस से जाएंगे तो हाँ। ये 49, ये उससे भी बड़ा था। ये हाँ, उसी समय ये तोड़ा गया है। नहीं, ये तो 18वीं शताब्दी में तोड़ा गया। हाँ। और सब बाकी जो है 12वीं शताब्दी में 1191 बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, समझ। जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा की लाइब्रेरी वो सब जलाया था। तो उसने ये वो सब तोड़ा था। टेम्पल। पंचायत टेम्पल। हाँ। ये मिट्टी का बीच में था, अंदर था ना। हाँ, ये सब अंदर ढका हुआ था। हाँ हाँ। पंचायतन टेम्पल जो है बुद्धिज्म में एक तरीके का जुडिशरी सिस्टम है। जब भी बौद्ध भिक्षुओं के अंदर कोई मतभेद होते थे, तो उस मतभेद को दूर करने के लिए 5 शिष्यों का एक टोली थी, जिसे वो उनका जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते थे। तो जब भगवान बुद्ध 71 साल की उम्र में दोबारा सारनाथ आए, जब ऑलरेडी यहाँ पे मठ बन चुके थे, विहार बन चुके थे, तो कुछ समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक था। उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने 5 सील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट सन्यासियों को, भिक्षुओं को बैठाया और उनकी समस्या का निदान कराना। तो पहली बार विश्व में लोकतंत्र की स्थापना जो है वह बुद्ध के पीरियड में हुआ।